ओम शांति शांति शांति। ओम। मित्रों, आज हम इस बात पर विचार करेंगे कि सच्चा ईश्वर भक्त कौन है। देखिए, ईश्वर भक्ति के संबंध में भिन्न भिन्न लोगों के विचार हैं। कोई कहता है कि हम ईश्वर भक्त हैं, कोई कहता है हम ईश्वर भक्त हैं, कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है। इसी संबंध में लादेन भी अपने को सच्चा ईश्वर भक्त मानता था और रावण भी अपने को ईश्वर भक्त मानता था। शंकर की कहते हैं, शंकर की पूजा करता था। और बहुत से भाई जो जातिवाद से ग्रस्त हैं, घोर जातिवादी हैं, जैसे शंकराचार्य आदि। अभी स्वामी निश्चलानंद जी जो गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य हैं, वे छुआछूत भी मानते हैं, जातिवाद को भी मानते हैं, जनना बड़ व्यवस्था मानते हैं और आर्य समाजियों के ऊपर कटाक्ष भी करते हैं कि कोई वर्ण परिवर्तन नहीं हो सकता। उनकी इस प्रकार की मान्यता है। छुआछूत भी मानते हैं, वो भी अपने को ईश्वर भक्त मानते हैं। कोई निर्मल है, किसी प्राणी से वैर भाव नहीं रखता, स्वच्छ हृदय का है और वह भी अपने को ईश्वर भक्त मानता है। इस प्रकार से हम किसको ईश्वर भक्त माने? हम देखते हैं लादेन, जिसका काम ही था गैर मुसलमानों को मारना, आतंकवाद फैलाना, संसार में अशांति फैलाना, वह भी अपने को ईश्वर भक्त मानता था। इबादत करता था, खुदा की 5 बार नमाज पढ़ता, रोज़े रखता और खुदा की बराबर इबादत करता था। इस प्रकार से ऐसी ऐसी जिनकी मान्यताएं हैं जो संकुचित विचार के हैं, क्या वे ईश्वर भक्त हो सकते हैं? तो मेरे मित्रों, आज इस पर हमें गंभीरता से विचार करनी है कि ईश्वर भक्त कौन हो सकता है। जो ईश्वर भक्त होता है वह कैसा होता है, उसके विचार कैसे होते हैं, क्रियाकलाप कैसे होते हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं जो ईश्वर को मानता है, ईश्वर को याद करता है, उसकी आज्ञा का पालन करता है, उसको ईश्वर भक्त कहते हैं। इस संबंध में सबसे बड़ा प्रमाण, हमें सबसे बड़ी शिक्षा, मार्गदर्शन हमारा योग दर्शन करता है। महर्षि पतंजलि ने लिखा है कि मुक्ति कैसे प्राप्त होगी, यानी ईश्वर भक्त को ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। जो सच्चा ईश्वर भक्त होगा उसी को मुक्ति प्राप्त होगी, उसी का जीवन सफल होगा। क्योंकि मनुष्य का जन्म मोक्ष प्राप्त करने के लिए हुआ है। अन्य प्राणी भिन्न भिन्न योनियों में भटकते रहते हैं और अंत में जाकर के मनुष्य का जन्म पाते हैं और मनुष्य जन्म में ही व्यक्ति मुक्त हो सकता है और किसी जन्म में नहीं हो सकता। और मनुष्य जन्म में कौन मुक्त हो सकता है? और देखो, मुक्ति का साधन वेद बताता है। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। कि परमात्मा स्वयं कहता है कि उस परमात्मा को, यानी मुझको बिना जाने कोई व्यक्ति भवसागर से पार नहीं हो सकता। यानी परमात्मा को जान करके, परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करके, यानी समाधि में पहुंच करके ही व्यक्ति भवसागर से, आवागमन से मुक्त हो सकता है और कोई मार्ग नहीं। और आवागमन से मुक्त होने के लिए बताया योगाभ्यास। और योग किसे कहते हैं? योग कहते हैं समाधिस्थ होना, समाधि में पहुंच करके ईश्वर का साक्षात्कार करना। और वह व्यक्ति समाधि में व्यक्ति कैसे पहुंचता है? योग की परिभाषा कहते हैं योगस्य चित्तवृत्ति निरोध। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध करना। यानी हमारे मन में, हमारा मन बहुत चंचल है, अत्यंत चंचल है, और इसको अभ्यास और वैराग्य से चित्त की वृत्तियों का निरोध किया जाता है। चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के लिए बहुत से उपाय बताए हैं। उसमें 2 उपाय बताते हैं, अभ्यास और वैराग्य।
वैराग्य किसे कहते हैं? बहुत से सज्जन ये जानते घर छोड़ देना वैराग्य, ये वैराग्य नहीं है। देखो, वैराग्य की परिभाषा हम व्याकरण से करते हैं, इसके दो प्रकार के अर्थ निकलते हैं। विगता रागः वैरागः तस्य भाव वैराग्य, यानी जिसके अंदर से राग निकल गया हो उसको वैराग्य कहते हैं, उसके भाव को वैराग्य कहते हैं। यानी किससे राग? तो सांसारिक सुख सुविधाओं से, सांसारिक वस्तुओं से राग समाप्त कर देना। और फिर कहा विशेषः रागः वैरागः तस्य भाव वैराग्य, और परमात्मा से विशेष राग उत्पन्न कर लेना, इसको वैराग्य कहते हैं। यानी परमात्मा से विशेष राग उत्पन्न हो जाए और अन्य सांसारिक सुख सुविधाओं को तिलांजलि दे दे, छोड़ दे, उसके प्रति बिल्कुल आकर्षण समाप्त हो जाए, लेश मात्र इच्छा भी न हो सांसारिक सुख सुविधाओं के प्रति, और परमात्मा से विशेष राग उत्पन्न हो जाए, उससे अभिप्सा उत्पन्न हो जाए, उसको पाने की तड़प हो जाए, उसको कहते वैराग्य। तो कहा कि जिसके अंदर वैराग्य हो गया हो वह क्या करे? तो अभ्यास करे। किसका अभ्यास करे? योगाभ्यास करे, योग का अभ्यास करे। यानी मन को वैरागी बन करके क्या करता है? वैरागी बन करके मन को एकदम निर्मल करता जाता है, निर्मल करता जाता, पवित्र करता जाता है। राग द्वेष को सांसारिक वस्तुओं से, संसार के लोगों से, अपने दुश्मनों से, अपने शत्रुओं से किसी भी प्रकार का द्वेष समाप्त कर देता है। राग भी अपने प्रियजनों के प्रति राग को समाप्त कर देता है और अपने पराये लोगों के प्रति द्वेष को समाप्त कर देता है। राग और द्वेष, राग किससे होता है? जिसको हम चाहते हैं उसके प्रति राग होता है, और जिसको नहीं चाहते हैं उसके प्रति द्वेष होता है। तो राग और द्वेष दोनों छोड़ना, ऐसा नहीं कि बस बेटे को छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया, घर को छोड़ दिया, शहर को छोड़ दिया और मन में शत्रुओं के प्रति राग पाले हुए है, द्वेष पाले हुए है, तो वैरागी हो जाएगा। नहीं, वो वैरागी हो ही नहीं सकता। वैरागी तो वही होगा जो राग और द्वेष दोनों को छोड़ता है। तो द्वेष किससे होता है? द्वेष जो है जिसको हम नहीं चाहते, जिसको पसंद नहीं करते हैं, जिससे हम दुखी होते हैं, उसके प्रति द्वेष होता है। जिसको हम चाहते हैं, जिसको पसंद करते हैं, जिसको देख करके हमें खुशी होती है, उसके प्रति राग होता है। तो जिस प्रकार से राग को छोड़ना, उसी प्रकार से द्वेष को भी छोड़ना, तब होगा वैराग। अब कोई एक है कि हम जो है राग को तो छोड़ दें और वैराग को पाले रहें और फिर वह कहे वैरागी हो गया, तो नहीं, वो वैरागी हो ही नहीं सकता। क्योंकि राग से ज़्यादा राग को छोड़ना आसान है, द्वेष को छोड़ना कठिन है। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत से साधु सन्यासी, और सचमुच में उन्होंने अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने घर को छोड़ देते हैं और फिर साधना के लिए जो है निकल पड़ते हैं, लेकिन द्वेष पाले रहते हैं। आप न विश्वास हो तो देख लीजिए, आप जो है ऐसे बहुत से सन्यासी मिल जाएंगे, ऐसे बहुत से साधक मिल जाएंगे, ऐसे बहुत से वानप्रस्थी मिल जाएंगे, आप उनसे बहस करिए और जब ये हारने लगे आपसे द्वेष कर बैठेंगे। गाली देना तो दूर, गाली देना दूर की बात है, उनको नुकसान पहुंचाना दूर की बात है। बहस में भी अगर वे हारने लगेंगे तो द्वेष कर बैठते हैं और कहते हैं हम वैरागी हैं। तो मेरे मित्रों, वह वैरागी नहीं हो सकता। जो वैरागी होता है, जिस प्रकार से अपने बच्चों को छोड़ता है, अपनी पत्नी को छोड़ता है, अपने परिवार को छोड़ता है, अपने मकान को छोड़ता है, उसी प्रकार से छोटे बड़े शत्रुओं को भी छोड़ता है, उनसे द्वेष करना छोड़ देता है, वह वैरागी होता है। तो एक तो अभ्यास, वैराग्य के माध्यम से मन को अत्यंत निर्मल करते जाना, अत्यंत पवित्र करते जाना, ताकि जो है संस्कार दग्ध हो जाए। जो संस्कार बनते हैं
विचारों से, क्रियाकलाप से वे संस्कार धीरे 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 समाप्त करना। देखो बहुत सूक्ष्मता से योग दर्शन में बताया गया है कि मन वचन कर्म से हम जो कर्म करते हैं उसको तो छोड़ना ही, और उसके कारण से जो संस्कार बने उन संस्कारों को भी दग्ध करना। देखो कितनी बारीकी से बताया है पतंजलि ऋषि ने, महर्षि पतंजलि ऋषि, कि जब संस्कारों को भी दग्ध कर देंगे तब जाकर के मन जो है एकाग्र होता है। तब क्या होता है? मन एकाग्र होता है और निरंतर सत्कारा से तो दृढ़ भूमि। और फिर कहा कि निरंतर इस प्रकार का अभ्यास करने से दीर्घ काल तक निरंतर सत्कार पूर्वक श्रद्धा पूर्वक सेवन करने से दृढ़ भूमि होता है, यानी उसके किसी भी परिस्थिति में उसके अंदर जो संस्कार मात्र भी नहीं रह जाते, तब जा कर के दीर्घ काल तक मन जो है एकाग्र होता है। और जब मन दीर्घ काल तक एकाग्र होता है, चित्त वृत्तियों का दीर्घ काल तक निरोध हो जाता है, तब परमात्मा का साक्षात्कार होता है। जिस प्रकार से टेलीविज़न आप देखें, उसका कनेक्शन जो है सही नहीं हो तो क्या होगा? झिलमिलाता रहेगा। और जैसे ही ठीक कनेक्शन जुड़ गया तो झिलमिलाना दूर हो जाएगा, चित्र दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो उसी प्रकार से चित्त वृत्तियों का जब निरोध हो जाता है, आवरण समाप्त हो जाता है, संस्कार अच्छे और बुरे सब समाप्त हो जाते हैं, दग्ध हो जाते हैं, तब क्या होता है कि परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि एक चित्र उपस्थित हो जाए। बहुत से ये सोचते होंगे साक्षात्कार का मतलब जो है क्या होता है? आंखों के सामने उपस्थित हो जाना। अच्छा बताओ, जब हम समाधि में बैठते हैं, हर साधक, आप जो पौराणिक लोग हैं उनसे भी पूछो, अच्छा ये बताओ कि जो आंखों के देखने की चीज़ है, तो भगवान शंकर की जब मूर्ति बनाते हो समाधि में बैठ तो आंख बंद करके दिखाते हो, क्यों आंख बंद कर लेते हैं? या किसी भी पौराणिक का, चाहे भगवान राम का तुम्हें दिखाते हो कि समुद्र के किनारे तो शंकर को याद करते हैं, भगवान शंकर की पूजा करते हैं, तो क्यों आंख बंद कर लेते हैं? जब परमात्मा आँखों की चीज़ है तो आँख क्यों बंद करते हैं? तो मेरे मित्रों, परमात्मा आँखों की चीज़ नहीं है और बहुत सी चीज़ों का प्रत्यक्ष है, केवल आँखों से नहीं होता है। कोई सूरदास है, उसको अग्नि का प्रत्यक्ष कैसे होगा? वस्तु को छू करके जो है वह अग्नि का प्रत्यक्ष करता है, स्पर्श से वो अग्नि का प्रत्यक्ष करता है, श्रवण से शब्दों का प्रत्यक्ष करता है कि ये गाली है, भद्र बात है कि बुरी बात है। तो परमात्मा जो है इंद्रिय विषय नहीं है, आत्मा से उसका संबंध हो जाता है, तो आत्मा जो है आह्लादित हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है, उसका जो है आनंदित हो जाती है, आनंद में निमग्न हो जाता है। तो मेरे मित्रों, तो देखो, तो सच्चा भक्त कौन है? जो इस मार्ग पर चलता है। और देखो, महर्षि पतंजलि सच्चे भक्त की पहचान बताते हैं कि वह यम नियमों का दृढ़ता से पालन करता है। जो सच्चा भक्त होता है वह यम नियमों का पालन करता है। कहता है कि योग के 8 अंग बताए, यम नियम आसन प्राणायाम आदि, इस प्रकार से 8 अंग बताए हैं कि योग जो है 8 अंगों के करने से योग प्राप्त होता है। मन जो है निर्मल होता है, मन जो है एकाग्र होता है, दीर्घ काल तक रुकता है, ठहरता है, एकाग्र होता है। तो उसमें पहले बताया यम नियम, कहता है तत्र हिंसा सत्यास्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह यमा, शौच तप संतोष स्वाध्याय सर्व प्राणी ध्यान नियमा। तो कहते हैं कि तत्र अहिंसा, देखो अहिंसा और सत्य 2 चीज़ें महर्षि पतंजलि
सबसे पहले प्रयोग करते हैं कि सत्य और अहिंसा, और इसी को महात्मा गांधी जी ने भी अपनाया, सत्य और अहिंसा। देखो, महर्षि पतंजलि के शिक्षाओं को महात्मा गांधी ने अपने जीवन में धारण किया और पूरे देश को चलाने का, सारे संसार को चलाने का उन्होंने प्रयास किया और बहुत हद तक सफल भी। बहुत से बुरा मानते हैं, लेकिन सच्चाई है कि गांधी को समझने की अभी उनके अंदर क्षमता नहीं है। कई सौ साल बाद उनकी बुद्धि विकसित होगी, परमात्मा की कृपा होगी, तब ये गांधी को समझेंगे। नहीं तो आज महात्मा गांधी को हिंदुओं का शत्रु के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन जब उदार मना से संकीर्णता को छोड़ करके विचार करेंगे, तब कहेंगे हिंदू समाज का सबसे बड़ा रक्षक। क्योंकि सनातन धर्म सभा के प्रधान दर्शन केसरी गोपाल शास्त्री वो भी मानते थे गांधी जी तो बेकार है, ये हिंदू समाज के पथभ्रष्टक है। लेकिन जब देखा पूना पैक्ट के संबंध में, उस समय पूना पैक्ट क्या था, दलित वर्ग हिंदू समाज से बिल्कुल अलग होने जा रहा था। अंग्रेज़ों ने साजिश रची। उस समय बहुत से धर्माचार्य थे, हिंदू महासभा भी था, आर्य समाज भी था, विश्व हिंद और बहुत से संगठन थे हिंदुओं के। मदन मोहन मालवीय जी थे और तमाम नेता थे, आर्य समाज के भी थे, लेकिन किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। जो लोग कहते हैं कि गांधी ने ये क्यों नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं, अच्छा हम पूछते हैं कि तुम क्यों नहीं किए? नाथूराम गोडसे ने क्यों उस समय अनशन नहीं किया? अरे गांधी जी ने 20-20 दिन का अनशन किया, नाथूराम गोडसे जरा 5 दिन का भी अनशन कर देता हिंदू जाति को बचाने के लिए। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो कायर था। वो क्या करता? वो तो एक निर्बल वृद्ध व्यक्ति को मार सकता था। किसी अंग्रेज को मारा या जिन्ना को मारा। अगर जिन्ना को मार देता, 2-4 ऐसे लोगों को मार देता जो देश विरोधी थे, देश का विभाजन चाहते थे, तब तो बात होती ही नहीं। और गांधी जी ने स्वयं कहा था कि मेरी लाश पर विभाजन होगा। लेकिन जब कांग्रेस, जिन्ना, अंग्रेज सब एक तरफ हो गए, सब बंटवारा चाहते थे, तो गांधी जी क्या करते? उस समय गांधी जी को अलग थलग कर दिया गया था। कांग्रेस उनकी शक्ति थी, शक्ति ही छीन गई तो क्या करते? तो मेरे मित्रों, जो इस प्रकार की बात करते हैं, वे क्यों नहीं जिन्ना को मारे? क्यों नहीं किसी अंग्रेज को मारे? और पूना पैक्ट के संबंध में क्यों नहीं अनशन किया? क्यों नहीं भूख हड़ताल करी? तो महात्मा गांधी, देखो, महर्षि पतंजलि के सत्य और अहिंसा को अपना करके अपना आंदोलन चलाया, कार्य किया। तो महर्षि पतंजलि सबसे ज़्यादा सत्य और अहिंसा को बल देते हैं ईश्वर भक्ति में। ईश्वर भक्ति में अहिंसा को सबसे पहला स्थान दिया और कहा कि अहिंसा भी, यानी हिंसा न करना, हिंसा करना 81 प्रकार का होता है। मृदु मध्य अधिमात्रा तत्वपि विशेष। इस प्रकार से कहते हैं कि पहले हिंसा को 3 भागों में बांटा, फिर उसके बाद 1 को 3 भागों में, इस तरह करते करते हिंसा जो है 81 प्रकार की हो जाती है। और फिर कहते हैं कि इस 81 प्रकार की हिंसा देश काल समय छिन्ना सार्वभौमा महाव्रता की महर्षि पतंजलि कहते हैं कि देश काल और समय से अवच्छिन्न होकर के अहिंसा का पालन करना है। किसको? जो ईश्वर भक्त है, वह जो मुक्ति चाहता है, जो योगाभ्यासी है, जिसके जीवन का लक्ष्य है परमात्मा को प्राप्त करना है, उसके लिए 81 प्रकार की हिंसा का त्याग करना अनिवार्य। पहली शर्त बताई।
और जो 81 प्रकार की हिंसा है, छोटी से छोटी हिंसा क्या है कि किसी वस्तु को हम पसंद नहीं करते तो हमारे मन में थोड़ा सा जो है घृणा उत्पन्न हो जाती है, ये छोटी हिंसा है। या किसी ने हमारी विपरीत बात कह दी तो हमारे मन में थोड़ी सी खिन्नता होती है, ये छोटी हिंसा है। या हमारा जो हमारी आलोचना कर दी, हमारी बुराई कर दी, या किसी प्रियजन की बुराई सुन करके हमारे मन में जो प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है वो छोटी हिंसा है। और किसी की हत्या करना ये बड़ी हिंसा, सबसे बड़ी हिंसा है। तो इस छोटी हिंसा से लेकर के बड़ी हिंसा तक त्याग, ये पहली शर्त। और क्या कहा कि देश काल समय अवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रता। देखो प्राय लोग कहा जाता है देश काल परिस्थिति के अनुसार हिंसा हम कर सकते हैं, कोई कह देता नहीं। कहीं पर खाने को न हो तो मांस भी खा सकते हैं, मछली भी हम कैसे खा सकते हैं? अपनी जान बचाने के लिए किसी की जान कैसे ले सकते हैं? तो ये भी आ सकता है कि अपनी जान बचाने के लिए फिर उनसे कहो अच्छा ठीक है, अपनी जान बचाने के लिए किसी मनुष्य की भी जान ले सकते। कहे नहीं 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 नहीं, जान चली जाए लेकिन किसी मनुष्य की हत्या नहीं करनी चाहिए। अच्छा फिर तो जब जान चली जाए तो बकरी की क्यों हत्या करनी? ये भी नियम है कि जान चली जाए लेकिन फिर भी किसी प्राणी की हिंसा नहीं करनी, यह नियम। ऐसा नहीं कि अपनी जान बचाने के लिए बकरी की जान ले लो, अपनी जान बचाने के लिए मुर्गे की जान ले लो या किसी प्राणी की जान ले लो। यह धर्म नहीं है, अधर्म है। हर परिस्थिति में अपनी जान बचाने के लिए किसी की जान नहीं ले सकते। हाँ, दूसरी वस्तु, भले ही किसी वस्तु की चोरी कर लो, वो तो चल सकता है। घास फूस खा लो, वनस्पति खा लो। कैसे सैनिक जीते हैं जब उनको नहीं मिलता है। और मान लो सैनिक जो जानवरों को भी खा लेते हैं, लेकिन जब जानवर भी नहीं मिलता तब कैसे जान बचाते हैं? तब वनस्पति खा के जान बचाते हैं। तो परमात्मा कोई न कोई प्रबंध कर देता है। ये झूठी बात है कि जान बचाने के लिए देखो रेगिस्तान में कुछ नहीं होता इसलिए मांस खाना जायज़, ये पागलों की बात है। कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रबंध अवश्य हो जाता है। तो इस प्रकार से अहिंसा का पालन करना अनिवार्य है भक्त के लिए। तो देखो मेरे मित्रों, और जो जातियों में बटा हुआ है, समाजों में बटा हुआ है, वो क्या हुआ भक्त कहलाएगा? एक व्यक्ति है जो, जैसे लादेन को हम देख लें, या जो लोग अपने समुदाय को छोड़कर दूसरों से घृणा करते हैं, उनके लिए बैर भाव रखते हैं, क्या वो ईश्वर भक्त हो सकते हैं? कदापि नहीं। या हिंदुओं में जो ब्राह्मण है, मान लीजिए ब्राह्मण बहुत भक्त बनते हैं, या कोई भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे छोटे पद पर हो चाहे बड़े पद पर हो। हम देखते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े पदों पर रहते हैं लेकिन फिर भी जातिवाद को मानते हैं और उसी प्रकार का व्यवहार भी करते हैं। क्या ईश्वर भक्त हो सकते हैं? नहीं मेरे मित्र, ऐसे लोग ईश्वर भक्त बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि ईश्वर सबका है। और जिस प्रकार से एक पिता अपनी 4 संतानों को, 5 संतानों को, 10 संतानों को, 11 संतानों को, यानी जितनी उसकी संतान सबके ऊपर बराबर प्रेम रखता है, उसी प्रकार से परमात्मा भी सभी प्राणियों पर बराबर प्रेम रखता है। तो जो लोग किसी प्राणी से की हिंसा को तो पाप मानते हैं, लेकिन मनुष्यों से घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, क्या वे ईश्वर भक्त हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं मेरे मित्रों, वो ईश्वर भक्त नहीं हो सकता, वो झूठा है। कोई भी प्राणी इस प्रकार का है कि जो किसी से घृणा करता है, नफरत करता है, किसी जाति से, समुदाय से, या जातियों में बटा हुआ है, समुदाय में बटा हुआ है, और उसका चिंतन, उसका मनन, उसका क्रियाकलाप अपनी जाति के लिए, समुदाय के लिए होता है, तो निश्चित रूप से वो ईश्वर भक्त नहीं। बहुत से ऐसे सज्जन हैं जो जातीय संगठनों से जुड़े हुए हैं,
और दान करते हैं। तो दान कहाँ करते हैं? सिर्फ अपने जाति के उन्नति के लिए दान करते हैं। तो क्या मेरे मित्रों वह उसका दान सफल होता है? वह ईश्वर भक्त कहला सकता है? नहीं। वह निश्चित रूप से उसका सारा दान पुण्य सब बेकार, व्यर्थ है। जैसे ही उसके अंदर भावना आई कि हमारे बिरादरी के लोग, जैसे आप देखें मुसलमानों के लिए खैरात करते हैं, ज़कात देते हैं। बहुत से ऐसे हैं हिंदुओं में कि अपने जाति के संगठन से जुड़े हुए हैं, दान करते अपनी जातियों के लिए दान करते हैं। जैसे गुर्जर सभा है तो गुर्जरों के लिए, वैश्य सभा है बनियों के लिए, क्षत्रिय सभा है क्षत्रियों के लिए, दलित सभा है दलितों के लिए, ब्राह्मण सभा है तो ब्राह्मणों की। अच्छा, जो इस प्रकार का दान करता है क्या वो सफल होता है? उसका दान माना जाए? नहीं मेरे मित्रों, सहयोग कहा जा सकता है, दान नहीं कह सकते। वह जो है अपने बिरादरी के लोगों का सहयोग कर रहा है, मदद कर रहा है, लेकिन दान नहीं हो सकता। दान तो वही है कि जो संकीर्ण विचारधारा को छोड़ करके, संकुचिता को छोड़ करके उदार मना से प्राणी मात्र के लिए दिया जाता है, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए दिया जाता है, निर्लेप होकर के, कोई महत्वाकांक्षा न रख करके, कोई भावना न रख करके वह दान होता है। वही दान सफल होता है और उसी की भक्ति भी सफल होती है। जो व्यक्ति संकीर्ण विचारधारा का है, अपने जाति के बारे में सोचता है कि हमारे जाति के लोग, हमारे बिरादरी के लोग हे अच्छे अच्छे पदों पर पहुँचें, नौकरी पाएँ, हमारा ही वर्चस्व हो, हमारी बिरादरी के लोगों का वर्चस्व हो, तो मेरे मित्रों वह जो है अपने जाति का हो सकता है, पाखंडी हो सकता है, लेकिन कभी भी ईश्वर भक्त नहीं हो सकता। चाहे लाख जो है सुबह शाम घंटों जो है ध्यान लगाए, चाहे सुबह शाम घंटों जो है माला जपे, चाहे 5 बार नमाज पढ़े, चर्च में चाहे जाए, गौतम बुद्ध को माने। अब देख लीजिए ऐसे नवीन बौद्ध हैं और उनके चैनल हैं, जैसे साइंस जर्नी है, एक अर्जक संघ पाखंडी है, और बहुत से ऐसे हैं जो सिर्फ नफरत ही फैलाते हैं समाज में, सिर्फ नफरत का बीज बो रहे हैं और कहते हैं हम गौतम बुद्ध को मानते हैं। अरे तुम गौतम बुद्ध को मानते हो कि गौतम बुद्ध का मटिया मेट करते हो? गौतम बुद्ध को या तो गौतम बुद्ध का नाम लेना छोड़ दो या नफरत को छोड़ दो, दोनों नहीं चल सकता। नफरत और गौतम बुद्ध दोनों एक हो ही नहीं सकते। जहाँ नफरत वहाँ गौतम बुद्ध नहीं, जहाँ गौतम बुद्ध वहाँ नफरत नहीं। जहाँ करुणा दया प्यार है, अहिंसा है, क्षमा है, वहाँ गौतम बुद्ध है। जहाँ गौतम बुद्ध है वहाँ करुणा दया प्यार होता है, क्षमा होता है, दया होती है, अपना कोई न कोई अपना होता है न कोई पराया होता है। और ये लेते हैं गौतम बुद्ध का नाम और नफरत ही नफरत, नफरत ही नफरत, समाज में आग लगाने का काम करते हैं। ये साइंस जर्नी या अर्जक संघ ऐसे बहुत से हैं। तो क्या ये ईश्वर भक्त हो सकते हैं मेरे मित्रों? यह जो है झूठे लोग, पाखंडी लोग, ऐसे लोगों को ही बगुला भगत कहा जाता है। बगुला भगत कौन है? देखो, बगुला जो है जब तालाब के अंदर एक पैर पर खड़ा हो जाता है और न बिल्कुल हिलता नहीं, डुलता नहीं, मछलियाँ समझती हैं कि जो है यहाँ कुछ नहीं है और ये भगत बन गया, ये तो जो है ईश्वर भक्ति में लीन हो गया। लेकिन जैसे पास में कोई मछली आती है उसको निगल लेता। इसी प्रकार से जो 5 बार नमाज पढ़ता है, रोजे रखता है, चर्च में जाता है, दोनों टाइम माला राम राम जपता है और जातिवाद को मानता है कि मैं इस जाति का हूँ, मेरे जाति का भला हो, मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मणों का भला हो, सारे प्रधानमंत्री भी ब्राह्मण हो, राष्ट्रपति भी ब्राह्मण हो, मुख्यमंत्री भी ब्राह्मण हो, सांसद भी ब्राह्मण हो, सब लोग ब्राह्मणों का ही वर्चस्व हो। या दूसरी जाति का है, बनिया है या क्षत्रिय है या किसी भी बिरादरी का है, वह जो है इस प्रकार की जिसकी संकुचित सोच है कि वह ईश्वर भक्त, मेरे मित्रों वह ईश्वर भक्त नहीं, बगुला भगत है। और बगुला भगत का दान पुण्य सब निरर्थक जाता है। अब तुम नहीं मानते
तो शास्त्रों को देख लो। ऋषि मुनि बहुत बड़े ज्ञानी थे, ध्यानी थे, ये समाधिस्थ पुरुष होते हैं और सारी बातें प्रैक्टिकली लिखी, साक्षात करके वे दर्शनों की रचना की। तो जिसको विश्वास न हो वे दर्शनों को पढ़ ले और फिर पता चल जाएगा कि तुम जो है ऐसे इस प्रकार का व्यक्ति जो संकुचित विचारधारा का है, जिसकी सोच छोटी है, घटिया सोच है, वह निश्चित रूप से बगुला भगत है। और बगुला भगत की भक्ति, दान, पुण्य, सहायता सब व्यर्थ हो जाती है। तो मेरे मित्रों, आइए हम सारे संसार में करुणा, दया, प्यार का प्रचार करके, मानवता का प्रचार करके, भाईचारा का प्रचार करके, विश्व बंधुत्व वसुधैव कुटुंबकम का प्रचार करके अपना जीवन सफल बनाएं। इसी में हमारा भला है।